Hey everyone, welcome back to my channel. Today I am going to talk about this beautiful hardy ornamental plant called Bougainvillea. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द ओरिजिन ऑफ दिस प्लांट इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एंड दिस प्लांट कैन बी फॉर्म्ड इन हेज और फेंस और ट्री फॉर्म और इवन इन बोनसाई. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस फॉर्म में रखते हो. एंड द नेचर ऑफ दिस प्लांट इज़ परमानेंट और पेरिनियल, जिसे आप सदाबहार भी कह सकते हैं. ये थ्रू आउट द ईयर आपके घर में रहेगा और आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी देगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम इसकी केयर के बारे में कि हमें इसकी केयर कैसे करनी है. तो मैं इसको सिंपली आपको एक चीज़ बता दूं, ये सन लविंग प्लांट है और आपको इसको 6 to 7 आवर्स की जो बिल्कुल कड़ी धूप होती है उसमें आपको रखना है. इसको ओपन धूप में रखना है और जितना आप इसको धूप में रखेंगे उतना ही ये हैवली ब्लूम्ड होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में आपको लीव्स कम, फ्लावर्स बहुत दिखेंगे. तो इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने इसे ओपन सनलाइट में रख रखा हुआ है. और अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन बताती हूँ, फिर मैं उसको आपको इजीली समझा भी दूंगी. जैसे इसके लिए कहा जाता है कि नॉट इनफ सन इज इक्वल टू नॉट इनफ कलर एंड टू मच वाटर इज इक्वल टू मोर ग्रीन ग्रोथ. तो चलिए इसको कॉमन और साधारणता समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. कि अगर आप इसको शेडी एरिया में रखते हैं तो ये आपको मतलब डार्क कलर नहीं देगा. जैसे आप मान लीजिए लाइट पिंक कलर का फ्लावर लाएँ तो ये पेल पिंक में आपके यहाँ निकलेगा. अगर रेड कलर के लाएंगे तो बहुत ही अजीब सा जो मरा सा रेड होता है वो उसमें खिलेगा. और इवन कई बार तो खिलता ही नहीं है कि अगर आप इसको शेडी एरिया में रख दिया तो ये बिल्कुल भी नहीं खिलेगा. ये सिर्फ ग्रीन ग्रोथ देगा, आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन लीव्स देगा. हेल्दी आपको दिखेगा, आपको ये लगेगा कि मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं देगा. अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर आप इसको टू मच वाटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपने पानी डाल दिया है, तो ये आपको ग्रीनरी ज़्यादा देगा. तो आपको पानी के लिए इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब इसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही हो. जैसे कि मैं आपको एक प्लांट अपना दिखाती हूँ जिसमें अभी ब्लूमिंग नहीं हो रही है. ये है आपका, ये देखिए आप, इसमें ग्रीन ग्रोथ ज़्यादा आपको दिख रही है. चूँकि इसमें अभी कल यहाँ पे बारिश भी हुई है तो ये पानी इसमें आया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं पानी कम ही डालूँ. और अब इसमें एक दो स्टेम्स में फ्लावर्स आना शुरू की हुई हैं. बर्ड्स जो हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है, इसकी बर्ड्स आना शुरू कर दिया है. ये है. तो मैं अब इसमें जब एक बार ये फुली ब्लूम्ड होने लगेगा तो फिर आपको वाटर जो है वो रेगुलर बेसिस पे डालना है. और अगर ब्लूमिंग नहीं हो रही तो आप इसको एक दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए. सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए. वाटर किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं करना चाहिए. ये तो सभी प्लांट के साथ है. अगर स्टैंडिंग वाटर में कोई भी प्लांट होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो अगर रूट रॉट की डिजीज़ होगी वो लग सकती है और उसकी जो रूट्स हैं वो सड़ जाएंगी. और अब आपको हम बात करते हैं कि इसकी वैरायटीज़ कितनी होती हैं. जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये वेरीगेटेड प्लांट है. वेरीगेटेड की क्या निशानी होती है, जैसे कि वेरीगेटेड की पहचान आपको ये होती है कि इसकी जो लीव्स होती हैं ये आपकी स्ट्राइप्स होंगी. येलो स्ट्राइप हो गई और वाइट स्ट्राइप हो गई. होपफुली आपको दिख रहा होगा. ये आप देखिए, ये जैसे ये लीव्स हैं, ये आपको स्ट्राइप्स दिख रही होंगी. तो ऐसे ये मतलब ग्रीन पूरी नहीं होती है, इसमें आपको स्ट्राइप्स वगैरह मिलेंगी. येलो स्ट्राइप हो जाएगी या आपको वाइट स्ट्राइप हो जाएगी. तो ये प्लेन लीव्स नहीं होती हैं. आपको दिख रहा है नहीं क्या? हाँ, ये देखिए आप, जैसे इसमें येलो स्ट्राइप है मेरे इस प्लांट में, तो ये मेरा वेरीगेटेड प्लांट है. और इसका डबल फ्लावर प्लांट भी आता है, जैसे कि ये है मेरा वाइट के साथ पिंक है. तो ये आप देखिए, ये डबल फ्लावर प्लांट है. और पीछे जो मेरा है वो येलो कलर का गोल्डन भी आप कह सकते हैं ये प्लांट ही नॉर्मल है. और इधर ये है पीच कलर का प्लांट. और बाकी जो मेरे प्लांट्स हैं वो अभी ब्लूम नहीं किए, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है. तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र्स के बारे में. तो फर्टिलाइज़र्स में आपको नॉट मच, मतलब आपको फर्टिलाइजिंग इसकी करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स पसंद भी नहीं करता. अगर आप इसको साल भर में एक बार मैन्योर या फिर कंपोजिट खाद दे देते हैं तो वो बस सफिशिएंट है. और आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपकी विल पे है. अगर आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है, चूँकि मैं भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने इस प्लांट को देती हूँ, तो मैं दे लेती हूँ. जब मैं और प्लांट्स में डालती हूँ तो मैं इसमें भी डाल देती हूँ.
आप प्रूनिंग की बात करते हैं तो प्रूनिंग इसकी आपको ऐसा सीज़न का अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे फ्लावर्स चूँकि निकले हुए तो मैंने अभी नहीं की है। और मैं प्रूनिंग कैसे करती हूँ, जैसे ये फ्लावर्स हैं जब ये पूरी तरीके से शेड हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो मैं इसकी जहाँ जहाँ से गिरेंगे, जैसे मैं आपको एक डाल दिखाती हूँ, इसकी जो स्टेम है और उसमें आप ये देखिए फ्लावर्स थोड़े थोड़े गिर गए। अब ये जब पूरी शेड हो जाएगी तो मैं इसकी जो स्लाइट प्रूनिंग होती है मैं वो करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करूँगी, चूँकि मेरा प्लांट मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आपको इसकी जितनी भी हाइट रखनी है और जैसा भी आप चाहते हैं अपने प्लांट को, जिस शेप में चाहते हैं, अगर आप इसको राउंड में चाहते हैं या और किसी शेप में चाहते हैं, ट्री का कुछ ऐसा लुक चाहते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। हाँ, प्रूनिंग तभी करिएगा जब इसके फ्लावर्स शेड हो जाए। फ्लावर्स के रहते आप प्रूनिंग मत करिएगा, नहीं तो प्लांट जो है आपका वो शॉक में आ जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन आपको कैसे करनी है, देखिए प्रोपोगेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये स्टेम ले ली, आपको 6 to 8 इंचेस की एक स्टेम लेनी है। जैसे आपने मोटी कोई स्टेम ले ली आपने 6 to 8 इंचेस की, उसको आपको जस्ट काटना है। और काटने से पहले जिस भी चीज़ से आप काट रहे हैं, कटर है या सीजर है किसी चीज़ को, तो उसको आपको डिसइंफेक्टेंट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर कभी कोई डिजीज़ होती है तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर आपने किसी और में काटा है तो उससे आ जाती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर काटने के बाद आपको इसकी जो स्टेम आपने काटी है उसको आपको थोड़ा वाटर में डिप कर देना है। देन डिप करने के बाद रूटिंग हार्मोन जो होगा, जिधर आपको उसको लगाना है या प्लांट की जो स्टेम को, उसमें आपने डिप कर दिया। देन आप उसको एक छोटे से पॉट में, चूँकि पॉट बहुत बड़ा नहीं लेना है आपने, छोटा सा 6 to 8 इंचेस आपने एक स्टेम ली है, तो आपको उसको गाड़ने के लिए छोटा सा पॉट लेके उसमें इसको लगा दीजिए। आप मैन्योर भी डाल सकते हैं सॉइल में, ये अप टू यू है कि अगर आपका कैसे ये प्लांट, एक बार आप ट्राई कर लीजिए कैसे सर्वाइव करता है या चलता है कि नहीं है, ये आपकी जो कलम आप लगाते हैं या जो स्टेम लगाते हैं वो सर्वाइव कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये वाटर में भी इसकी स्टेम प्रोपोगेट हो जाती है, बस आपको उसकी स्टेम काट के पानी में कुछ दिन छोड़ देना है। लेकिन ये चीज़ मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने ट्राई सिर्फ इसकी स्टेम काट के जो पॉट में अभी मैंने प्रोसीजर बताया मैंने वो किया है, तो वो आप चीज़ करिए। और आप इस प्लांट को ज़रूर लाइए, ये गर्मी का सबसे अच्छा प्लांट है क्योंकि ये इतने सारे फ्लावर्स आपको देता है। तो आप विंटर्स के फ्लावर्स को भूल जाएंगे अगर आप इस प्लांट को अपने हर कलर्स में, यूजुअली आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इसमें रेड ले लें, वाइट ले लें, पिंक ले लें, और अगर आपने एक दो प्लांट या तीन ही प्लांट से स्टार्ट कर दिया तो आप एक प्लांट से तो कई प्लांट बना सकते हैं। और अगर आप इसका प्रोपोगेशन बारिश के सीज़न में करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत ईजिली वो प्रोपोगेट हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस प्लांट को लाएँ और लगाएँ। चलिए, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।